तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तूने उस मरी हुई जिंदा लाश को मार दिया है। मैं ये भी जानता हूं कि तुझे तेरी नानी मिल गई है, पर ये मरण, ये मिलन तेरे किसी काम आने वाला नहीं। तुझे राज की आत्मा चाहिए ना। चल ठीक है, तुझे एक आखिरी मौका और देता हूं, बचा ले अपने पति की जिंदगी। या तो तू मुझे बता दे कि वो शालिग्राम कहाँ है, या फिर वो शालिग्राम तू मुझे खुद लाके दे दे। इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं एक तांत्रिक हूं, तंत्र सब दिखाता है। तुझे वो राज, वो सच पता चल गया है जिसको पाने के लिए मैं तुझे पाना चाहता था। मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। नहीं, वो शालिग्राम सदियों से हमारे पुरखों की धरोहर है, हमारे खानदान की जिम्मेदारी। जो कल उन्होंने निभाई थी, आज मैं निभाऊंगी। मरते दम तक मैं उसकी रक्षा करूंगी और तुम्हें वो शालिग्राम कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा राज नहीं दूंगा। मुझे तेरा पति चाहिए ना, तो तुम मुझे वो शालिग्राम लाके दो। यही काम मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पति के पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर, ये हुआ क्या है इसको? जब देखिए इसकी तबीयत खराब हो जाती है, जब देखिए अपने आप ठीक हो जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सारे टेस्ट ठीक हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुआ तो क्या हुआ इन्हें? कुछ तो है, हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या फैसला किया? क्या करेगी? मुझे वो शालिग्राम लाके देगी? राज, बेटा तू ठीक तो है ना? माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट अ रूटीन चेकअप, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हैं। प्लीज रिलैक्स। विदाउट एनी रीजन राज का बार बार बेहोश हो जाना और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। There's something more than what meets the eye. मेरा मतलब ये केस सिंपल नहीं है सर। We need to find out. ये प्रॉब्लम कुछ और ही है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। You take care. चलो भाई, सब ठीक है। अब एक काम करते हैं, शादी का घर है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो, बहुत सारे काम पड़े हुए। चलो। हाँ डैड। तू कहाँ जा रहा है? तू यहीं पे आराम करेगा, ठीक है? आओ, चलो। मैं तुझे रात के 11:59 तक का वक्त देता हूं। तब तक मुझे वो शालिग्राम ला कर दे दे। अगर तब तक तूने मुझे वो शालिग्राम ला कर नहीं दिया, तो ठीक रात के 12 बजे राज की मौत। याद रखना।
गौरी बेटा, तू आ गई? तू ठीक है ना बच्ची? क्यों? क्या हुआ? रानी, राज की जान खतरे में है। कालासुर सब जानता है। उसे ये भी पता चल गया कि आप कैद से भाग गई हो। हमारा पुश्तनी राज हासिल करने के लिए उसने राज को मोहरा बनाया है। उसने कहा है कि 11:59 में अगर मैंने वो राज नहीं दिया तो वो 12 बजे राज को मार देगा। पुश्तैनी राज? कैसा राज? कौन सा राज? राज को राज ही रहने दो। तुम ना जानो वही बेहतर है, वरना वो तांत्रिक उस राज के लिए तुम्हारी जान के भी पीछे पड़ जाएगा। रानी, मैं वो राज तांत्रिक को नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं उसकी रक्षा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे 12 बजे के पहले राज की वो आत्मा वापस लानी होगी उस दुनिया से, ताकि तांत्रिक का मकसद भी पूरा ना हो और मैं अदिति की शादी भी रोक दूं। गौरी, अब क्या करना है? क्या सोचा है? पता नहीं जुगनी जी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस इतना जानती हूँ कि मुझे उस दुनिया से राज की आत्मा को वापस लाना है। प्लीज जुगनी जी, मेरी मदद कीजिए। ये इतना पुराना घर और यहाँ इतना अंधेरा, ये यहाँ क्या है? मेरी आंखों को ये घर दिखा है, इसका मतलब हो ना हो ये घर ही मेरे आखिरी पड़ाव का रास्ता है। इतना अंधेरा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ लाइट, कोई स्विच बोर्ड भी नहीं है। बेटा, हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी, और आज तेरी बहन अपना वही सपना पूरा करने जा रही है। हाँ हाँ, इससे पहले कि इसकी बीबी अदिति का रिश्ता तोड़ दे, शादी तोड़ दे और उसका सपना तोड़ दे, आप ना जल्दी से शादी करवा दीजिए भाई साहब। नहीं चाची, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं रोकूंगा गौरी को ये शादी रोकने से। आज अदिति की शादी अजय के साथ होकर रही। चलो अजय बेटा, शादी का मुहूर्त हो गया है, मंडप पे चलते हैं। आइए।
आसन ग्रहण कीजिए आप लोग। जीजू, आज कीमत चुकाए बिना आपको ये जूते वापस नहीं मिलेंगे। दुनिया का ये एक ही जूता है जो सबसे ज्यादा महंगा है और जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। इतना कीमती जूता और वो भी चोरी का। पंडित जी, ठीक आधे घंटे के बाद आपने शादी का मुहूर्त निकाला हुआ है, उससे पहले सारी रस्में खत्म कर लीजिए। हाँ, वरमाला की रस्म शुरू करते हैं। वर वधू आप दोनों खड़े हो जाइए। साढ़े 11 बज चुके हैं। गौरी के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अगर आधे घंटे में गौरी नहीं आई तो राज की जान चली जाएगी। गौरी, जल्दी आ गौरी। ये अचानक इतनी सारी कैंडल्स अपने आप जलने लगी। क्या हंसी? ये तो पीछे से। पीछे तो कोई नहीं है। तो फिर हंसी की आवाज कहां से आई? इस दुनिया में आने के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन जाने के नहीं। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने यहाँ आकर। ये मैं कहां फंस गई? ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, साए की तरह मेरे पीछे। राज की आत्मा कहाँ है? कहाँ ढूंढूं? कहाँ हो सकती है? यहाँ इतने सारे कमरे हैं, किस कमरे में जाऊं? जहाँ भी जाएगी मैं ही दिखूंगा तुझे। राज! राज! भैया, आप यहाँ आकर बैठिए ना प्लीज। ठीक है। ये पवित्र अग्नि है, इसकी जलन तुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये अग्नि नहीं जलाएगी तुझे। राज! राज! राज कहाँ हो तुम? ये साया मेरा पीछा कर रहा है और राज की आत्मा कहाँ है? कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मुझे किसी भी तरह पता करना है। कुछ तो आता है, कुछ तो नजर आए जो मुझे राज की आत्मा तक लेकर जाए। राज! राज! मेरी घड़ी क्यों बंद हो गई? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या वक्त हुआ है? कितना वक्त बचा है मेरे पास? ये घड़ी के कांटे उल्टे क्यों चल रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास कितना वक्त है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राज! राज! सही कहा, यह घड़ी बता रही है कितना वक्त बचा है और कितना वक्त बाकी है तेरी मौत के लिए। कर ले जो करना है, कुछ नहीं कर पाएगी। अरे राज को तो ढूंढ ही नहीं पाएगी। मैं अपने राज को ढूंढ कर रहूंगी और यहाँ से लेकर जाऊंगी। सुना तुमने?
यहाँ ना वक्त दिखता है, न इंसान, न ही कोई आत्मा। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो यहीं का रह जाता है। वर वधू का गठबंधन कीजिए। (11:45) बस 15 मिनट और बचे हैं, फिर तू नहीं बचेगा। तेरी अंतिम यात्रा शुरू होती है अब से। राज, क्या हुआ बेटा? डैड को बताया तो इन्हें टेंशन हो जाएगी। तो ठीक है ना? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। पंडित जी, जब तक रस्म करेंगे तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आता हूँ। डैड, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए प्लीज। मैं भी आता हूँ। राज, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता कहाँ है, कहाँ जाना है? ये तो भूल भुलैया, सब कुछ एक जैसा ही है। क्या करूं, किस तरफ जाऊं? पीछे दीवार दिख रही है और आईने में दीवार की जगह दरवाजा। ये क्या है? शायद अंदर जाने का कोई कमरा है जो सिर्फ आईने में दिख रहा है। बारह बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। गौरी को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। कहीं कुछ उसे हो तो नहीं। कुछ नहीं होगा उसे। जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के लिए ही होगा। हे माता रानी, मेरी गौरी को रास्ता दिखाना, इस दुनिया में वापस लाना। बहुत चतुर है तू। दरवाजा तो ढूंढ लिया, अंदर भी चली जाएगी, लेकिन बाहर कैसे आएगी? तेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। राज! गौरी! गौरी! ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? हे भगवान, ये तो किसी शैतान की मूर्ति है और इसके पैरों में रखी बॉटल के अंदर राज की आत्मा। गौरी! राज! 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 राज, तुम ठीक हो ना? राज! ये धुआं कैसा उठ रहा है? गौरी! राज, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। राज, जाने दूंगा तब ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।